मैं आपको बताती हूँ, खुद की कज़न में चाहती हूँ वो वीडियो देखे। वो इतना बड़ा अंधभक्त है, उसको खुद को हम ये बोल दें कि भाई आपको कोई हिंदू नहीं समझता है, आप अपने आप को हिंदुओं की गिनती से बाहर निकाल दें। वो हर चीज़ में हाँ करेगा कि हाँ हाँ ये तो आप सही कह रहे हो, आप तो ये सही कह रहे हो। और उसके बाद काम तो मोदी बढ़िया कर रहा है। अरे भाई बढ़िया क्या कर रहा है, मतलब हर चीज़ वो इनका एक ही चीज़ आ जाती है अटक के, वो है हिंदुत्व। आज भला ही उनकी तारीफ हो रही है सोशल मीडिया पे, पर अगर हम देखें तो भक्तों ने आज भी वहाँ पे जगह ले रखी है। आज भी उनको बोला कि आपको किसी मंत्री को वो उनका मतलब जो मंत्री होते हैं उन्हीं का पूरा भारत होता है। इस तरह के मैंने उसमें देखा सोशल मीडिया में कि पूरा भारत उन्हीं का है, उनके बच्चे जो मर्जी चाहें वो करे। तुम होती कौन हो बोलने वाली, और मंत्री के बेटे से इस तरह से बदतमीजी से बात करोगी तो इस्तीफा देना पड़ेगा, इस तरह से नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। और आगे भी अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपके साथ ही नहीं, हर एक इंसान के साथ ऐसा ही होगा कि मंत्री के बच्चों से इस तरह से बात करी। तो मतलब गुंडा राज देख रहे हैं हम कि गुजरात से जहाँ पे हमारे मोदी जी जहाँ से आते हैं, जहाँ के वो बड़े बड़े दावे करते हैं, वहाँ की हालत इतनी बुरी है, प्रशासन के साथ इतनी ज़्यादा वहाँ पर अगर प्रशासन सच्चाई का साथ दे जाता है तो उनको भी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि एक तरीके से गुंडा राज जो है वो यूपी में नहीं, गुजरात हो, दिल्ली हो, कहीं पे भी हो, वो गुंडा राज चल रहा है सरकार का। कानून तो सबके लिए एक ही है, संविधान सबके लिए एक ही है, कानून सबके लिए एक ही है, पर हमारी सरकार ने कानूनों को पलट दिया है। अब उनके लिए, मोदी के लिए या फिर इन सब के लिए, बीजेपी वालों के लिए कानून अलग है, और जो आम लोग हैं, आम जनता है, उनके लिए कानून अलग है। जहाँ तक हम देख लें कि अगर आम इंसान आज सड़कों पर उतर जाए कर्फ्यू में, तो उसके साथ इतना बुरा बर्ताव होगा, उसको मार के पीट के अगर जेल में भी पटक दिया जाएगा तो कोई पूछने वाला होगा नहीं। और कोई भी, मैं कह रही हूँ मंत्री ही नहीं, कोई एमएलए नहीं, कोई काउंसलर भी पूछने नहीं आएगा कि इसके साथ क्या हुआ, चाहे तो उसी के इलाके में हो। पर अगर किसी भी मंत्री के बेटे, किसी एमएलए के बेटे जो ऐसे गुंडागर्दी करते हुए कार चला रहा है आराम से, उसके दोस्त के साथ गुंडागर्दी करते हुए कार चला रहा है, उसके दोस्त खुलेआम गुंडागर्दी कर रहा है, वहाँ पर हमने वीडियो में देखा सुनीता यादव के साथ, तो मुझे लगता है कि इससे पता चलता है कि हमारा जो प्रशासन है वो कितनी बुरी तरह दबाव में है आज हमारी सरकार के, और हमारी सरकार ने कितनी बुरी तरह गुंडा राज चला रखा है। गुजरात मॉडल की जो सच्चाई है वो खुलकर सामने आ गई है सबके। अभी तो बहुत कम आई है सच्चाई, अभी तो बहुत आनी है बाकी, क्योंकि गुजरात मॉडल जो हमारा जो दिखाया उन्होंने, और जिस तरह से गरीबी को छुपाया है वहाँ पर देखा अभी हमने थोड़े टाइम पहले ही गुजरात में क्या हुआ है। तो मुझे लगता है कि जो गुजरात मॉडल है उसकी सच्चाई सामने हल्के हल्के करके आ रही है। अभी बहुत सारी चीजें हैं जो आना बाकी हैं अभी जो है, क्योंकि देखने को मिल रहा है कि जो कोरोना के जो केस है देश में वो 9 लाख के आसपास हो गए हैं। क्या लग रहा है जो सरकार है पूरी तरीके से विफल हो गई है, हम दुनिया में जो है तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। क्या आपको कहना है इस पूरे मसले को लेकर? 9 लाख तो सिर्फ दिख रहे हैं, कितने असलियत में वो तो किसी को पता ही नहीं है। कहाँ WHO ने खुद भी कहा है कि इंडिया कोई टेस्टिंग कर ही नहीं रहा है। अगर इंडिया टेस्टिंग करेगा तो यहाँ पे 1 करोड़ से ज्यादा केस निकलेंगे, WHO ने खुद कहा है ये रिपोर्ट में। और WHO ने ये भी कहा है कि इसकी कोई दवाई हमें लगता नहीं कि बनेगी, क्योंकि वैक्सीन कोई बनेगी, क्योंकि जिस तरह से कोरोना चेंज हो रहा है। पर हमारे देखो बाबा रामदेव कोई नई दवाई ले आते हैं, कोरोना ले आते हैं, इनके मतलब इनके ही जो अपने आलतू फालतू जो चमचे पाल रखे हैं इन्होंने, वही इस तरह के अगर ढोंग रचेंगे कि हाँ दवाई है, लोगों को उसमें डालेंगे। और उसके बाद कोरोना की अगर बात करें तो सबसे बड़ी जो बात करूंगी मैं कि कोरोना हमारे देश में सिर्फ 4 ही लोगों को है। 4 लोगों के अलावा कोरोना किसी को है ही नहीं, जो मरे वो मरे ही नहीं है। सिर्फ 4 लोगों को है, जिन्होंने रात को खाना खाया नहीं खाया, जिन्होंने सुबह वॉशरूम में गए नहीं गए, वो सब कुछ मीडिया इस तरह से चला रहा है। वो है बच्चन फैमिली। बच्चन फैमिली में अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय और वो जो उनकी बेटी है वो आराध्या। तो मतलब पूरा का पूरा मीडिया अब ये भूल चुका है कि हमारे भारत में कोरोना की क्या हालत है, हमारे कोरोना में टेस्टिंग हो रही है नहीं हो रही है, हमारे भारत में किस तरह से लोगों को गरीबी का सामना करना पड़ रहा है कोरोना की वजह से। अब हमारा पूरा मीडिया दिखा रहा है, हमारे इंडिया टीवी ने ये दिखाया कि वो रात को वॉशरूम गए, बहुत आराम से गए, सुबह उन्होंने नींद ली, पूरी ली। मतलब ये तो पूरा ऑन स्क्रीन है कि वो दिखा रहे हैं। मतलब अब ये भी दिखा दो वॉशरूम में क्या किस तरह से किया उन्होंने। अरे बेवकूफ हो आप, कम से कम ये तो सोचो कि क्या दिखा रहे हो। आपकी मतलब मीडिया का ये स्तर है कि आप ये दिखाएंगे कि वो वॉशरूम अच्छे से गए, सोए अच्छे से, किसके साथ सोए किसके साथ नहीं। अरे थोड़ा तो आपको कंट्रोल रखना चाहिए अपने ऊपर। आप ये दिखाइए चलो कोरोना हो गया, और वो कोई स्पेशल इंसान नहीं है, वो अगर भारत में रहते हैं उनको कोरोना हो गया, पहली बात तो बहुत ज्यादा गुणगान गाते हुए अभी तक हमें नजर आए कि कोरोना से बचने के लिए ये करे। थाली ताली उन्होंने खूब बजाई, विशेष थाली चाली जितने भी, मुझे लगता है कि थाली जो बजाने वाले, दिए जलाने वाले जितने भी है ना, अनुपम खेर हो या फिर बच्चन फैमिली हो या फिर जितने भी हमें दिखे सोशल मीडिया पे, बहुत इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस हुई इनकी फोटो, उन सबको कोरोना है। आज हमने कोई थाली नहीं बजाई, हमने कोई दिए नहीं जलाए, हमने कोई ऐसी बेवकूफ़पंती नहीं करी, तो हम तो बाहर भी निकलते हैं घर से, हम तो आना जाना भी रहता है हमारा इधर उधर, हमें तो कोरोना नहीं हुआ भैया। तो अगर आप अपनी सेफ्टी आपके पास खुद रखेंगे, आप या ये नहीं होता कि आप बताते रहेंगे कोरोना से ऐसे बचे और खुद ही कोरोना पीड़ित हो जाए। पाखंड की वजह जो है साइंटिफिक टेम्पर होना भी जरूरी है, बिल्कुल होना जरूरी है। आप पाखंड करेंगे, देखिए लोगों को जो दिए जलाने वाली बात हुई या फिर ये थाली बजाने वाली बात हुई, ये सिर्फ एक ढोंग था, ढोंग रचाया गया था। क्योंकि कोरोना हमारे भारत में इतनी बुरी तरह फैल रहा था, हमारी सरकार जो इकोनॉमी डाउन हो रही थी, हमारी सरकार उसे
पचा नहीं पा रही थी कि क्या हो गया हमारे भारत के साथ। लॉकडाउन हुआ, उसके बाद भी कोरोना के केस इतनी बुरी तरह फैलते रहे, तो उन्होंने अपने ढोंग रचने स्टार्ट कर दी कि आप थाली बजाओ, दिए जलाओ, और उसमें लोग आए भी। तो मुझे लगता है कि देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि यहाँ पे कुछ भी कह लो, सरकार की गलती नहीं है। सरकार हमें बेवकूफ़ बना रही है और हम बन रहे हैं। गलती है लोगों की, आम जनता की, जो अभी भी उनके बहकावे में आ रही है। दिए जलाए उन्होंने बोला, उन्होंने थालियां बजाई उन्होंने बोला। तो इस तरह के अगर आप बहकावों में आओगे तो सरकार, तो कहते हैं ना, बेवकूफ़ों का माल तो होशियार खाते ही हैं। तो वही होशियार सरकार बनी पड़ी है आज, और जनता बेवकूफ़ बनी पड़ी है। तो अगर कुछ ठीक करना है तो जनता को अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश करनी पड़ेगी। हम यहाँ पे बात करते हैं विकास दुबे की। विकास दुबे का जैसे एनकाउंटर हुआ, वैसे पहली बात तो बिल्कुल फर्जी एनकाउंटर था, सबको ही पता है। और एनकाउंटर हुआ भी, चलिए ठीक है, आपने एनकाउंटर कर भी दिया, क्योंकि ऐसे इंसान को जीने का कोई हक ही नहीं है। पहली बात तो उसे हमेशा से हक है कि वो मरे ही मरे। उसकी मम्मी, जुडिशियल ट्रायल तो होना चाहिए। जुडिशियल ट्रायल, वही तो हम कह रहे हैं ना कि भाई संविधान जब लिखा गया, कुछ तो संविधान का उपयोग करो आप। कानून पे, यानी हमारे भारत में अब ये चल रहा है कि कानून से हमारा बिल्कुल विश्वास उठ चुका है। अब कानून हमारे लिए कुछ है ही नहीं। अब हम सिर्फ ठोकने ठाकने की राजनीति यहाँ पे करेंगे कि किसी को भी पकड़ दिया, ठोक दिया। जैसे पहले भी प्रियंका रेड्डी का हुआ, तो लोगों का मतलब जब उनको मारा गया, रेपिस्ट को, तो इतने खुश हुए लोग, सच्ची में इतने खुश हुए। ये खुश होने के पीछे अगर हम देखें तो हमारा कहीं ना कहीं दिखता है कि हमारी कानून व्यवस्था आज इस तरह की हो चुकी है, कई कई सालों तक केस चलेंगे तो लोग इसमें ठोकने वाली राजनीति में खुश होने लगे हैं। तो इसी तरह से जो ये हुआ, और वैसे भी ये एक राजनीति का बहुत बड़ा, कहते हैं, पर्दाफाश होने से बच गया। ये कहते हैं गाड़ी पलट गई, नहीं तो सरकार पलट जाती। आज सरकार की जो हालत होती तो शायद देखने वाली होती अगर ये विकास दुबे बच गया होता। फिर हम देखते हैं, चलिए विकास दुबे मर गया, उसका एनकाउंटर हो गया, फर्जी हुआ, जैसे भी हुआ। उसके बाद हमारे रिपोर्टर्स चला रहे हैं, पहले तो उस खबर को चला ही नहीं रहा था कोई, पर जब सोशल मीडिया पे खबर आने लगी तो हमारे एक दीपक चौरसिया ने ये चलाया कि जो ब्राह्मण होती है, ब्राह्मण हत्या करना एक अपराध है। मतलब आप मॉब लिंचिंग कर दो, मुसलमानों को मार दो, चलो भैया उनका तो हक ही है मरना। आप दलितों के साथ, लड़कियों के साथ रेप कर दो, कोई बात नहीं, वो दलितों की लड़कियां, उनका तो वो मर सकती हैं। मगर अगर एक मुजरिम जिसने 175 केस जिसके ऊपर चल रहे हैं, जिसने 8 से 10 पुलिसकर्मियों को शहीद कर दिया, जिसने बहुत सारे केस क्या कहते हैं उसके ऊपर, मर्डर के हैं, रेप के, हर जगह के केस उसके ऊपर चल रहे हैं, अगर आप पुलिस प्रशासन भी उसको मार देता है, अगर उसको इनकाउंटर कर देता है, तो हमारी मीडिया ये चलाएगी कि ब्राह्मणों को मारना एक अपराध है। मतलब आप किसी को भी मार दो, वो अपराध नहीं है, ब्राह्मण हत्या एक अपराध है। मतलब ये हमारे पूरे मसले को ब्राह्मण प्राइड के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है? इसलिए जोड़ा, देखिए पहली बात तो मैं इन भक्तों को बताने की, ये मैंने पहले भी वीडियो में कहा है, फिर से बताती हूँ कि जो हमारी सरकार है, जो ये विकास दुबे है, वो भी ब्राह्मण तबके से आता है, और जिनको मारा है वो भी ब्राह्मण तबके थे, जिनके पास इनकी फाइल है वो भी ब्राह्मण तबके से। तो पूरा का पूरा जो ये तबका है वो उन्हीं का है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जो सरकार है, पहली बात तो ये किसी की नहीं है, किसी की भी, चाहे कोई भी हो। पर हमारे सोशल मीडिया पे भक्तों द्वारा ये फैलने लग गया कि ब्राह्मणों की हत्या हो रही है। और देखिए आज भी झंडे भी उतारे गए अपने घर के ऊपर से, आपने देखा सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, लोग बीजेपी का झंडा उतार रहे हैं। इस सब को लेकर ब्राह्मणों में बड़ी नाराजगी है। हाँ, ब्राह्मणों में इसलिए नाराजगी है कि उनको ये नहीं है कि वो मुजरिम था, उनको ये है कि वो ब्राह्मण था, आपने उनको मरने कैसे दिया, एनकाउंटर करने कैसे दिया। और वैसे भी मुझे लगता है कि शायद आज बीजेपी से इसके तार ना होते, आज तार ना जुड़े होते, अगर सरकार पलटने की डर ना होता तो आज शायद बीजेपी कुछ भी कर लेती, पर इस विकास दुबे को मरने ना देती, विकास दुबे का एनकाउंटर किसी भी हालत में ना होता। पर आज इनके योगी जी के खुद के तार उनसे जुड़े हुए हैं, या फिर जितने भी ऐसे बड़े बड़े मंत्री हैं उनके खुद के तार से जुड़े हुए हैं। पोल पट्टी खुलने का डर था, इसलिए विकास दुबे को मारा गया। और अगर हम ब्राह्मणों की बात करें तो मुझे लगता है कि अरे जो भी ऐसा कर रहे हैं, या झंडे उतार रहे हैं, जो भी ऐसा कर रहे हैं, अरे बेवकूफ़ो, तुम ये सोचो इसमें, अब तुम इस चीज़ को मत लाओ कि ब्राह्मण हत्या हुई। अब ये देखो कि एक वो मुजरिम था, उसकी हत्या हुई है। पहली बात तो जो हत्या हुई वो ठीक था, पर एनकाउंटर होना बिल्कुल ठीक नहीं था मेरे ख्याल से। तो मैं एनकाउंटर को बिल्कुल गलत, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी। और कानूनी कार्रवाई ठीक है, अगर कानूनी कार्रवाई से सबसे बड़ी चीज़ जो है, जो हमारी, जो इसका जो ये जो मुजरिम है, इसके पीछे जो बड़े बड़े मुजरिम हैं, उनका एक तरीके से पर्दाफाश हो जाता है। जैसे कि हमारे मंत्री हो गए, काफ़ी सारे बड़े पुलिसकर्मी हो गए जिन्होंने मुखबरी करके बताया, जिनके वजह से आज हमारे 8 से 10 पुलिसकर्मी शहीद हुए, उनका पूरा पर्दाफाश खुलने से बच गया। और कई सारे जो चेहरे हैं वो बेनकाब होने से बच गए। उसमें से कई सारे जो केस चल रहे थे, वो किसने कराया किसने नहीं कराया, वो सब होने से बच गया। तो मुझे लगता है कि एनकाउंटर इस चीज़ में गलत हुआ, बाकी वो मरा, वो बहुत बढ़िया मरा। एक आखिरी सवाल है मेरा कि आप कह रही हैं कि योगी सरकार नाकामियां ही सामने दिखाते हुए सामने आ रही है, लेकिन लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में खुद अभी रह करके आए हैं, वहाँ के लोगों से बातचीत मैंने करा, वहाँ के लोगों में आज भी उतना ही जज्बा है बीजेपी को समर्थन करने के लिए जितना कि कल था। तो आप कैसे कह सकती हैं कि बीजेपी नहीं लगा? क्या ही बोलूं, देखिए मैं बताती हूँ। आज हमारा जो समाज है ना, देखिए रविश कुमार जी ने भी उसमें कहा है कि आज भी बिहार चुनाव में बीजेपी ही जीतेगी। क्यों जीतेगी वो मैं बताती हूँ। देखिए बिहार से जो लोग यहाँ से बिहार गए लॉकडाउन में, जो हालत हुई, कई लोग तो ट्रेन के नीचे आगे कुछ चल गए, कईयों के घर में उन्होंने फांसियाँ लगा ली, कई लोगों के पास कई दिन तक खाना नहीं रहा, वो भूख से मर गए, ये हुआ। पर उसके बाद भी वीडियो जो बना रहे थे लोग, जो बिहार के लोग थे, हमने उसमें देखा कि वो लोग वीडियो बना के, उसमें से एक लड़का बोल रहा है कि मोदी जी हम मर जाएंगे पर वोट तो आपको देंगे। तो मुझे लगता है कि जो पूरा हमारा जो राजनीति आ गई है ना,
वो सिर्फ आ गई है हिंदुओं पे, हिंदुत्व पे। वो पूरी, हम ये नहीं सोच रहे कि हमें, मेरा खुद का कजन मैं आपको बताती हूँ, खुद की कजन मैं चाहती हूँ वो वीडियो देखे, वो इतना बड़ा अंधभक्त है, उसको खुद को हम ये बोल दें कि भाई आपको कोई हिंदू नहीं समझता है, आप अपने आप को हिंदुओं की गिनती से बाहर निकाल दें, वो हर चीज में हाँ करेगा कि हाँ हाँ ये तो आप सही कह रहे हो, आप तो सही कह रहे हो, पर उसके बाद काम तो मोदी बढ़िया कर रहा है। अरे भाई बढ़िया क्या कर रहा है, मतलब हर चीज वो, इनका एक ही चीज आ जाती है अटक के, वो है हिंदुत्व। आज जो राजनीति चल रही है वो किसी काम की राजनीति नहीं चल रही, वो वोटिंग काम पे नहीं हो रही है। आज ये है कि कौन मुसलमानों को, कौन दलितों को नीचे दबाएगा, कौन उनके साथ बुरा व्यवहार करेगा, कौन उनकी मॉब लिंचिंग करेगा। अगर वो ये सब आप करते हैं तो आपके अंदर पूरी ताकत है वोट पाने की, और हम आपको वोट देंगे। देखिए अल्पसंख्यक जो है हमें पता है वो कौन है भारत में, भले ही मुस्लिम्स को या किसी को भी अल्पसंख्यक कह लें, पर अल्पसंख्यक कौन है? ब्राह्मण तबका जो ऐसा है 2-3%, वो अल्पसंख्यक है। पर इस राजनीति के बाद उन्होंने इस 2-3% को इतना मजबूत करके सामने लाया है, इस तरह से लाया है कि वो अपने आप को पूरा गुंडा राज बनाकर बैठे हैं। उसकी वजह से पूरी जो राजनीति हो रही है, चाहे सोशल मीडिया का IT सेल के लिए जो इनका इतना मजबूत है, जो पैसे देकर ही चलवाते हैं, तो आज पूरा का पूरा जो हिंदुत्व के ऊपर जो राजनीति चल रही है उसके वजह से मुझे लगता है, चाहे यूपी हो, बिहार हो, दिल्ली में होशियार लोग रहते हैं तो मैं दिल्ली को नहीं लूंगी इसमें, पर यूपी हो, बिहार हो, जो लोग इतने ज्यादा एजुकेटेड नहीं, पढ़े लिखे नहीं है, वो सिर्फ आज हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं। उनको ये लगता है कि अगर हिंदुत्व को कोई हमारे भारत में अगर कोई ला सकता है तो वो मोदी है, इसलिए